हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई ज्ञान 2। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने बीपीएससी टीचर्स वालों के लिए एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है। उसी सीरीज़ में आगे हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और सभी जानते हैं करंट अफेयर्स के लिए बिहार में स्पीडी बहुत यूज होता है और स्पीडी काफ़ी कंप्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर भी करती है। तो हम लोग भी स्पीडी को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो को जितने अच्छे से, जितने जल्दी जल्दी, और जो इम्पोर्टेंट है आपको, क्यों कि अगर पूरा स्पीडी आप पढ़ने लगो तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, माइट भी उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन आप इतना अगर पढ़ने लगे तो बहुत चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत चीज़ पहली बार है। तो मैं उतना ही बताऊंगा और इस तरीके से चीज़ों को बताऊंगा कि जो आपको इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका एक कवर पेज एक बार देख लेते हैं। ओके, एसपीडी जून 2023 इम्पोर्ट अभी एकदम करेंट है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का है, जुलाई 2022 से जून 2023 है। यही क्वेश्चंस आना है लगभग लगभग, क्योंकि तब तक क्वेश्चन सेट हो जाता है। मेन अट्रैक्शन इसका क्या है? आईपीएल इम्पॉर्टेंट है, आईपीएल इम्पॉर्टेंट भी है फॉर बीपीएससी क्वेश्चंस। आईफा अवार्ड, कैंस फिल्म फेस्टिवल नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यूनियन बजट इम्पॉर्टेंट, हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे। इकोनॉमी सर्वे इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल ऐप्स एंड वेब पोर्टल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक आध क्वेश्चन रहेगा। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। स्टेट और गवर्नमेंट स्कीम्स, इसे हम लोग एक ओवरव्यू दे देंगे। और बिहार का जो स्कीम होता है ना, उससे क्वेश्चंस हो सकता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। सारे स्कीम्स को देखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रहते ही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग देख लेंगे ओवरव्यू एक बार, कॉन्फ्रेंस एंड समिट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स और द मेन अट्रैक्शंस ऑफ स्पीडी फॉर लास्ट 1 ईयर। इकोनॉमी सर्वे वगैरह, बजट, सब कुछ है इसमें, तो वी विल कवर डैट। जल्दी जल्दी में एक बार हम लोग कंटेंट्स भी देख लेते हैं, एज इट इज़ द इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर द करंट अफेयर्स। हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे? हु, व्हाट, वेयर, न्यू यूनियन कैबिनेट, कैपिटल ऑफ स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। देखो इतना रहा ना कि आप नहीं देख सकते। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जो चेंज हुआ है, जो न्यू बना है, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग वो सब देखेंगे। हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया में अगर कुछ नया है तो इसमें तो कुछ नहीं है। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हु, व्हाट, वेयर, कुछ इंपॉर्टेंट नया है तो फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। मेजर एमओयू इंपॉर्टेंट है। मेजर मोबाइल ऐप, पहले जो हम लोग देखें। ब्रांड एम्बेसडर, कुछ कुछ जानना है क्योंकि कुछ कुछ पूछ देता है बीपीएससी। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बीपीएससी ये वाला तो पूछता ही है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। न्यू कमिटी एंड कमीशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तरीके से देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट ए ग्लांस वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 रिवाइज कर लेंगे हम लोग। वेरियस ऑपरेशंस ये एक बार देखा जा सकता है क्योंकि अभी इंडिया किया है। मेजर रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी सर्वे एक बार ओवरव्यू लेना इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट का ओवरव्यू लेना इंपॉर्टेंट है। बिहार का इकोनॉमी सर्वे भी अलग से एक बार थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम मेनली बिहार, मेनली बिहार। सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत, मेनली इसमें बिहार, वो भी बिहार फोकस अगर है तो। इकोनॉमी सिनारियो ऑफ द इंडिया, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट है। उसका स्पेस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट उतना क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन हम देखेंगे। हाँ, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक्स, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स पनोरमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन जो है तो आपके स्पोर्ट्स से रहेंगे। बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ एक बार ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज सबमिट देखेंगे, लेटेस्ट एब्रिविएशन एक बार। और वन लाइनर पर हम लोग मेजर फोकस रहेगा जो कि पूरा करेंट है, और ये हम लोग लगभग लगभग 7 से 8 वीडियो में लाएंगे, और आपको उसे 3-4 बार देख लोगे तो आप लोग का हो जाएगा। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग करंट अफेयर्स को शुरू ही करते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ हु, व्हाट एंड वेयर। ओके, तो फर्स्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू मैम। एंड नंबर उनका कौन सा है? 15th है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? जगदीप धनखड़ साहब, 14th है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी सर, 14th भी वही थे और 15th भी वही है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। सॉरी, मोदी सर जो है वो 15th है। ठीक, जुडिशियल हेड इंपॉर्टेंट है।
चीफ जस्टिस, अभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली जो है वो अभी चेंज हुए हैं और नया जो बने वो 50th बने हैं, वो उनका नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, बाकी अटॉर्नी जनरल चेंज नहीं हुए, लेकिन ठीक है इंपॉर्टेंट है। वन का तारा मानी, सॉलिसिटर जनरल जो हो गए तुषार मेहता सर हो गए, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आदर्श कुमार गोयल हो गए। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री हेड में फिर से अगर हम लोग देखते हैं तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इसमें एक देख सकते हो स्पीकर लोकसभा भी कौन है, ओम बिरला सर हो गए, वो 17th लोकसभा स्पीकर हैं। और स्पीकर राज्यसभा में, राज्यसभा के स्पीकर तो जगदीप धनखड़ सर ही हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हो गया आप देख सकते हो, बाकी देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अगर हम लोग देखते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे चेंज हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी नोटेड, राजीव कुमार जो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। बाकी इलेक्शन कमिश्नर का नाम अगर आपको देखना हो तो यहाँ से देख सकते हो, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट अगेन कौन सा है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 14th बने हैं, चेंज हुए ये भी। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये चेंज हुए हैं। और फिर आपका आर्म फोर्सेज में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप ये तीनों देख सकते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ VR चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ R हरि कुमार, और चीफ टू आर्मी स्टाफ मनोज पांडे। चौधरी, कुमार और पांडे जी जो हैं ये तीनों मिलकर देश संभाल रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो बैठे हैं वो है हो गए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और जो कौन सा नंबर पे हैं वो 2nd नंबर पे हैं। फर्स्ट कौन से थे कमेंट में बताइए। सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर, सेक्रेटरीज सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एक दो नॉर्मली जानने के लिए, कैबिनेट सेक्रेटरी जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई वैल्यूड, बहुत हाई पावरफुल पोस्ट होता है वो राजीव गाबा साहब हो गए। और प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर तरुण कपूर हो गए। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वो PK मिश्रा सर हो गए। तो गाबा, कपूर और मिश्रा जी जो हैं ये तीनों जो हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को काफ़ी मदद करते हैं। तो इतना शानदार जो भारत कर रहा है उनमें इन तीनों का हाथ बहुत ही ज़्यादा है। तो इन तीनों को हमें भाई रिस्पेक्ट भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार गाबा, कपूर और मिश्रा जी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। NSA तो सब लोग जान रहे हैं हमारे अजीत डोभाल साहब को। डिफेंस सेक्रेटरी हमारे चेंज हुए हैं, तो एक बार ये इंपॉर्टेंट है देख लेने के लिए। तो गिरिधर अरामाने जी जो हैं अभी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। और डेपुटी NSA जो है ना वो हमारे चेंज हुए हैं, पंकज कुमार सिंह बने हैं। NSA हमारे वही हैं, तो इंपॉर्टेंट NSA हैं, लेकिन ठीक है जो चेंज हुआ है तो हम लोग देख ले रहे हैं। CBC का विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नया बने हैं। डायरेक्टर ऑफ CBI इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सूद न्यू बने हैं। और आगे आप देखोगे तो IB, रॉ, NIA, ED, NCB, इनका क्वेश्चंस जनरली नहीं आता है, बट हाँ जानने के लिए एक बार, IB के हेड हो गए तपन कुमार देका, रॉ के हो गए समंत कुमार गोयल, NIA के हो गए दिनकर गुप्ता, ED के हो गए संजय कुमार मिश्रा, और NCB के सत्यनारायण प्रधान। पार्लियामेंट्री हेड DG सशस्त्र सीमा बल रश्मि शुक्ला। बाकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ITBP अनिश दयाल सिंह। ये दोनों के अलावा कोई तीसरा मत देखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। CEO नीति आयोग के चेंज हुए हैं अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर डबल स्टार लगा लो आप। ये BVR सुब्रमण्यम साहब ये बने हैं CEO ऑफ नीति आयोग। चेयरमैन ऑफ UPSC हैज ऑल्सो बीन चेंज एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर मनोज सोनी सर बने हैं चेयरमैन ऑफ UPSC। और 22nd लॉ कमीशन का चेयरमैन भी चेंज हुए हैं, और उसका चेयरमैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ कमीशन, अभी 22nd लॉ कमीशन बना है, रिपोर्ट आएगा उसका। ऋतुराज अवस्थी सर ये बने हैं। तो ये तीनों चीज जो होगा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये भी इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा मैम जो है वुमेन के लिए जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो रेखा शर्मा मैम जो है इसके चेयरपर्सन है। वैसे ही चेयरपर्सन फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो हो गया हंसराज गगन अहिर, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट बाकी नहीं है। 7th पे कमीशन ये सब का कोई इंपॉर्टेंट। चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल पुराना है लेकिन आपको याद रहना चाहिए, प्रदीप कुमार मोहंती सर जो हो गए वो लोकपाल के चेयरपर्सन हो गए। ठीक है, और 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है। NK सिंह सर जो हो गए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया आपका 15 फाइनेंस कमीशन NK सिंह। नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI कौन है, रवनीत कौर। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी देखने के लिए नेशनल कमीशन फॉर ST हर्षा
चौहान सर, नेशनल कमीशन फॉर एससी विजय सांपला सर हो गए। बाकी इंपॉर्टेंट फिर से अगर आप देखो तो रेलवे बोर्ड के सीईओ चेंज हुए हैं, ठीक है, और सेबी का चेयरमैन चेंज हुए, तो ये दोनों एक बार देखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेबी तो चलो ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो माधवीपुरी बीच के बाद, लेकिन हाँ, तो बाकी ये सब आपको नहीं उतना देखना है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए इतना ज़्यादा देखने के लिए। इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डिंग जितना बता रहे हैं उतना ही आपको देखते चलना है, ठीक है। हाँ, महारत्ना में भी सबका चेयरमैन वगैरह वगैरह टोटल 12 होते हैं महारत्ना, सबको पता है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, उसके बाद आईओसीएल, सीआईएल, बीपीसीएल, भेल, एचपीसीएल, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस और आरईसी, ठीक है। 12 महारत्ना जो बना है, इसमें से 3 आप जान लो बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। सेल के सीएमडी कौन है? अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट हो गए सीएमडी आपके कोल इंडिया लिमिटेड के कोलावरू एम प्रसाद। एक प्रकाश है, एक प्रसाद हैं, कोल इंडिया लिमिटेड वाले प्रसाद हैं और सेल वाले प्रकाश हैं, और एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन परमिंदर चोपड़ा। बस इसके अलावा कोई तीसरा नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चेयरपर्सन एंड सीएमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नहीं देखना है आपको। आगे आप हम लोग बढ़ते हैं, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह, तो इसमें आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका बिहार से रिलेटेड है। तो अरविंद पनागरिया जी जो है वो चांसलर हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के, ठीक है। बाकी जगह के आपका इंपॉर्टेंट नहीं है देखना, लेकिन ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का आपको पता होना चाहिए। और एक और है ललित कला एकेडमी, उसके प्रेसिडेंट हो गए हमारे उमा नंदूरी जी, ये चेंज भी हुई हैं, इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, प्रेस किससे ज़्यादा क्वेश्चंस कभी भी नहीं रहता है। हेड ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरमैन ऑफ इसरो एस सोमनाथ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरमैन ऑफ इसरो चेंज हुए हैं अभी, एस सोमनाथ सर बने। चेयरमैन ऑफ अटॉर्नी जनरल कमीशन एईसी ए के मोहंती, आगे इसका बहुत रोल होने वाला है, इसलिए ये भी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के मोहंती सर जो हो गए एटॉमिक एनर्जी कमीशन, आगे पूरा एनर्जी इन्हीं पे है भाई, ए के मोहंती साहब पे। फिर चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला सर, इनके साथ ही सेम एक्ट के साथ दोनों बना था। डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अजीत कुमार मोहंती, और डीआरडीओ के चेयरपर्सन समीर के कामत, ठीक है। और बाकी हो गया, इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है यहाँ पे। आगे अब देखते हैं हम लोग हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, तो थोड़ा बहुत देख लो ताकि ये आगे काम आएगा। जैसे चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखना चाहो तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रोजर बेनी बने हैं अभी 36 प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हेड कोच ऑफ इंडिया आप लोग जान रहे राहुल द्रविड़ है, और हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के जो है वो है रमेश पवार, ठीक। दिस वुड बी वेरी मच क्लियर। क्रिकेट मेंस टीम के राहुल द्रविड़ है और वुमेन्स टीम के रमेश पवार। आगे हम लोग देखते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्रेसिडेंट जो थी वो चेंज हुई हैं, अभी बनी है मेघना अहलावत। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया का है दिलीप टर्की, और प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि मोदी जी का काफ़ी मुद्दा भी रहता है, और इसके प्रेसिडेंट बने पीटी उषा मैम, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बाक। हल्का फुल्का आप बाकी लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को, इस कारण से थोड़ा बहुत बाकी चीज़ को बता रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ, जो कि आपको साथ में नोट डाउन अगर कर सकते हो तो कर लो ताकि उसे याद रखें, या फिर इस वीडियो को 4-5 बार आप देख सको, जो भी आपको आसान लगे। नेक्स्ट, और मैं इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी दे रहा हूँ ताकि मैं वीडियो को कट शॉर्ट रखूँ और आपका जल्दी से जल्दी चीज़ों को खत्म कर सकूँ, और जो इंपॉर्टेंट है बस वही, ठीक है, नथिंग मोर नथिंग लेस। नाउ हेड ऑफ इकोनॉमिक और कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ जानना है, एक दो इंपॉर्टेंट है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट है शैलाश पाठक, और फिक्की के प्रेसिडेंट अगेन इंपॉर्टेंट सुब्रकांत पांडा। एसकॉम वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट अजय सिंह, ये तीनों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल हो गए शैलेश पाठक सर, और फिक्की के प्रेसिडेंट हो गए सुब्रकांत पांडा, और एसकॉम के प्रेसिडेंट हो गए अजय सिंह। नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम अनंत महेश्वरी। नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन, ये अभी बहुत न्यूज़ में रहता है इस कारण से भी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ हैं तो वो नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक गवर्नर अभी कौन है, हमारे शक्तिकांत दास सर हैं, और वो कौन सा नंबर के हैं, तो 25th है। कुछ कुछ नंबर जो मैं बताया हूँ ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है।
तो ये अभी गवर्नर का नाम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिप्टी गवर्नर बहुत सारे होते हैं तो ये क्वेश्चन रेयरली और नहीं आते हैं, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हेड ऑफ पब्लिक बैंक क्वेश्चंस नहीं आता है जनरली इन चीज़ों से, जब तक कि बैंक का एग्जाम ना हो तो बीपीएससी इन चीज़ों को नहीं छूता है। ओके, नेक्स्ट हेड ऑफ प्राइवेट बैंक, सिमिलरली बीपीएससी इन चीज़ों को नहीं छूता है। हाँ, बाकी लोग को देख सकते हैं अगर कोई बैंक का तैयारी कर रहे हो तो। डिफेंस इक्विपमेंट, कुछ कुछ हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट को भी अभी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जो आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ एक है ना, जो क्वेश्चंस नॉर्मली डिफेंस से रिलेटेड बहुत कम हम लोग सिलेक्टेड करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसमें से चलो देखते हैं कुछ कुछ। हेलिना क्या है? हेलीकॉप्टर प्लस लीना, मतलब एक एंटी टैंक मिसाइल है जो इंडिया में डेवलप हो रहा है हुआ है, और एंटी टैंक मिसाइल है वो हेलीकॉप्टर से है, मतलब हेलीकॉप्टर पे लगा रहेगा, हाथ से नहीं। तो हाथ वाला जो है उसको हेलीकॉप्टर पे लगा दिया है हेलिना को। चिनूक, चिनूक हेलीकॉप्टर है, जहाँ कहाँ से लाए हम लोग? यूएसए से लिए। बराक एट, बराक एट क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब जमीन पे हम लोग खड़ा रह के ऊपर में किसी को मार सकते हैं। आईएनएस वेला, आईएनएस से नाम से पता चल रहा होगा कि ये सबमरीन है, और वेला जो है वो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। बराकेट कहाँ से है? इजराइल से। और डीआरडीओ, चिनोक कहाँ की है? अमेरिका की, यूएसए की। रफाइल कहाँ की है? फ्रांस की। कौन सी कंपनी है? डसॉल्ट एविएशन। और क्या है ये? फाइटर एयरक्राफ्ट। S-400 कहाँ से लिए? रसिया से। के है एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका क्या है? इंडिया का पहला इंडिजिनस क्या है? रॉकेट है। और आईएनएस कलवारी इंडिजिनस बिल्ट स्कॉर्पियन सबमेरीन है, ठीक। तो आईएनएस है सबमेरीन हो गया, और कलवारी स्कॉर्पियन क्लास हो गया, और ये भी स्कॉर्पियन क्लास हो गया आईएनएस वेला। लेकिन ये वाला इंडिजिनसली कलवारी को बिल्ड किया, और आईएनएस वेला जो हम लोग फ्रांस से लिए थे। अपाचे अमेरिका से लिए हैं, क्या है? फाइटर हेलीकॉप्टर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, एंड डिफेंस इक्विपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना फिर से, और फिर से देख लेना, ठीक है, हो सके तो। नेक्स्ट, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ जो कि आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑटोमेटिक में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली बिहार। ओके, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस, पोर्तुगल के हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीना जे मोहम्मद। प्रेसिडेंट इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंज हुआ है, अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव्स के हैं अब्दुल्ला शाहिद साहब, और अब्दुल्ला शाहिद साहब अभी प्रेसिडेंट बने हैं इसके। स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसमें से एक दो का हम लोग जानेंगे, बाकी सभी का नहीं जानेंगे। एक हाँ चेंज हुआ है, 14 प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक जिसको IBRD भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, उसके कौन से बने हैं 14 प्रेसिडेंट? अजय बांगा, इनका इंडिया ओरिजिन से रिलेट करते हैं कुछ कुछ। नाउ आइए लोग, यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं आपके कैथरीन रसेल जो यूएसए की हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आप चल लो तो इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल है पैट्रिका स्कॉटलैंड, और बाकी यहाँ के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नाटो अभी न्यूज़ में था, तो नाटो का सेक्रेटरी जनरल हम लोग देख सकते हैं सेट जेंस स्टोल्टेंसबर्ग, जेंस। और ये नॉर्वे के हैं, सबसे बड़ी बात, नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है वो नॉर्वे के हैं। ओके, उनका नाम क्या है? जेंस, नॉर्वे के हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान, हम जो हमारे नीचे हैं उनका ब्रुनेई के हैं, वो है लिम लॉक होई। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जितना हम लोग देख चुके हैं, और कुछ कुछ इंडिया से रिलेटेड आएगा। नाउ नेशनल फेमस नेशनल वुमेन। देखो वुमेन का इंडिया में, बिहार में जो है थोड़ा सा हमेशा इंपॉर्टेंस रखता है, and might be this will be the last topic we are going to cover today, okay, और after this we will not cover, so जाते जाते for all the great women over there we will cover the famous national women। लांस नाइक मंजू पहली वुमेन बनी है जो स्काई डाइवर है इंडियन आर्मी की, ठीक है। प्रियंका मोहिते फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स, 8000 मीटर के ऊपर या 8 किलोमीटर से ज़्यादा वाले 5 पीक को पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अलका मित्तल पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है ONGC की, वेरी इंपॉर्टेंट। अलका मित्तल जी ONGC की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है। पीटी उषा, वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, बताया था ये वाला, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगेन मेघना अहलावत, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, सो मच प्राउड फीलिंग। नल्ला थाम्बी कलाइसेल्वी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ CSIR। और नेक्स्ट आप देखो तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी बनी है माधवा पुरी बुक।
नेक्स्ट आप देखो तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है सेल की सोमा मंडल, और आयशा अजीज बनी है इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है आयशा अजीज। सिरिसा बंडाला सेकंड वुमेन इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस, सिरिसा बंडाला, ठीक है। एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनी थी कोई, बताओ कौन, उत्तराखंड की एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनी थी, उनका नाम था सृष्टि गोस्वामी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनी थी ये। और उसके बाद एस धूलीपुड़ी पंडित फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। पूजा देवी फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट, पूजा देवी जो है फर्स्ट वुमेन ड्राइवर हैं जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं भावना कांत फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हार्ड है। भावना कांत जो है ना फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है इंडिया की। एम वीरलक्ष्मी फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। शिवांगी सिंह इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट शिवांगी सिंह, ये कुछ गड़बड़ है शायद से। अच्छा चलो ज्योति शर्मा, जिस दोनों का नाम याद रखो, पूजा भावना का भी और शिवांगी का भी, ठीक है। भावना भी अच्छी है और शिवांगी भी अच्छी है चलाने में फाइटर पायलट, ठीक, और फर्स्ट है। ज्योति शर्मा फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। शिवांगी जोशी फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी, ये नेवी की हैं, ये एयरफोर्स की हैं, ठीक है, हो गया क्लियर। चंद्रानी मुर्मू यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रानी मुर्मू जो है अभी सबसे कम उम्र की पार्लियामेंटेरियन बनी है। इंदु मल्होत्रा फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, पहली वुमेन लॉयर इंदु मल्होत्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंदु मल्होत्रा। हिना जायसवाल फर्स्ट वुमेन फाइटर इंजीनियर ऑफ एयरफोर्स। फेमस इंटरनेशनल वुमेन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, समय व्यतीत नहीं करते हैं, जहाँ तक इम्पॉर्टेंट था हमने बताया, हमने बात किया। बाकी हम लोग इंडियन एम्बेसडर टू वेरियस कंट्री, ये नहीं आता है, इसलिए इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। और हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे इसके आगे, जिसमें हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह के सोशल मीडिया के सीईओ वगैरह देखेंगे, और भी बहुत कुछ देखेंगे। और हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे काफ़ी कुछ कवर करने का। बेसिक हुईज व्हाट एंड वेयर हम लोग देख चुके हैं, अब यूनियन कैबिनेट पे और हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया वगैरह जो है हम लोग देखने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इस ज्ञान टू को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। हम लोग इसका धीरे धीरे करके ये आपका बहुत जल्दी से आपके करंट अफेयर्स पार्ट को हम लोग कवर कर देंगे इस पीडी के जरिए। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना यार। थैंक यू वेरी मच।